Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं महेश्वर सूत्र, जनक विवरण और इतिहास यानी संस्कृत व्याकरण। महेश्वर सूत्र यानी शिव सूत्राणी या महेश्वर सूत्राणी को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के तत्कालीन स्वरूप को परिष्कृत एवं नियमित करने के उद्देश्य से भाषा के विभिन्न अवयवों एवं घटकों तथा ध्वनि विभाग, नाम, संज्ञा, सर्वनाम विश्लेषण, पद, आख्यात, क्रिया, उपसर्ग, अव्यय, वाक्य, लिंग इत्यादि तथा उनके अंत संबंधों का समावेश अष्टाध्यायी में किया है। अष्टाध्यायी में 32 पद हैं जो 8 अध्यायों के समान रूप से विभक्त हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्त प्रधान संस्कृत भाषा के विशाल कलेवर का समग्र एवं संपूर्ण विवेचन लगभग 4000 सूत्रों में किया है, जो 8 अध्यायों में संख्या की हर्ष से असमान रूप से विभाजित है। तत्कालीन समाज में लेखन सामग्री की दुष्प्रियता को ध्यान में रखते हुए पाणिनि ने व्याकरण को स्मृतिगयम बनाने के लिए सूत्र शैली की सहायता ली। पुनः विवेचन को अतिशय संक्षिप्त में बनाने हेतु पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती व्याकरणों से प्राप्त उपकरणों के साथ साथ स्वयं भी अनेक उपकरणों का प्रयोग किया है, जिसमें शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज यानी शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। नृत्यवास ने नटराज राजो नदाद धकनाम नवपंचवारम अर्धतुर्कामो सनकादि सिद्धांते नेत दिर्मसे शिव सूत्र लाजम नितावस ने नट राज राजो नदाद धकनाम नवपंचवारम उद्धर्तुम कामो सनकादि सिद्धानित दिनमर से शिव सूत्र लाजम, अर्थात इसका अर्थ है नृत्य तांडव के अवसान यानी समाप्ति पर नटराज यानी शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार यानी पूर्ति के लिए नवपंच बार डमरू बजाया। नवपंच यानी 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल वर्णमाला प्रकट हुई। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली। इन्हीं ध्वनियों के व्याकरण का प्रकाश हुआ। इसके लिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। इन सब का जो माना जाता है कि किस वजह से ये वर्णमाला बनी, किस वजह से ये ध्वनियों का उद्धार हुआ, उद्घाटन हुआ, तो इसका जो प्रतीक है वो भगवान नटराज को माना जाता है। प्रसिद्धि है कि महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवादिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो कि पाणिनीय संस्कृत व्याकरण का आधार बना। पाणिनि के 14 सूत्र कौन कौन से हैं, वो उनकी संख्या 14 है। वो जी इस प्रकार है। पहला है अ ई उ अण, दूसरा है र ल क, तीसरा है ए ओ ङ,
फोर्थ यानी चौथा है अ च। पांचवा है ह य व र ट। छठा है ल ण। सातवां यानी सेवंथ नंबर है य म ङ ण न म। आठवां है झ भ य। नवा यानी नाइन्थ नंबर है घ ढ ध श। 10 यानी 10th नंबर है ज ब ग ड द श। 11वां नंबर है ख फ छ ठ थ च ट त व। और 12वें नंबर पर जो ध्वनि बनी थी वो है क प य। और 13वां नंबर है श श स र। 14वां यानी 14th नंबर है ह ल। महाशर सूत्र की व्याख्या यानी महाशर सूत्र की जो व्याख्या है वो समझते हैं आगे। उपयुक्त 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। फलतः पाणिनि को शब्दों के निर्वाचन या नियमों में जब भी किन्हीं विश्लेषण वर्ण समूह एक से अधिक के प्रयोग की आवश्यकता होती है वे उन वर्णों को महेश्वर सूत्र के प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण करते हैं। माहेश्वर सूत्र को इसी कारण प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविधि प्रयोगों को आगे दर्शाया गया है। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों को समावेश किया गया है। प्रथम चार सूत्रों यानी अ ई उ अण या ए अ च में स्वर वर्णों तथा शेष 10 सूत्र व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। संक्षेप में स्वर वर्णों को अच एवं व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। अच एवं हल भी प्रत्याहार हैं। तो ये हमने आज समझा माहेश्वर सूत्र। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।